गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक फाइल हैंडलिंग है। लास्ट टाइम भी आपने फाइल हैंडलिंग को पढ़ा था, लेकिन वो जो लास्ट टाइम आपने टॉपिक पढ़ा था वो टेक्स्ट फाइल्स थी। आज जो हम फाइल पढ़ेंगे वो आपकी डेटा फाइल होगी, डेटाबेस फाइल्स, जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं। इनको बाइनरी फाइल्स भी कह सकते हो आप। अभी इन फाइल को आप कैसे यूज़ करते हैं, आप थोड़ा ऐसा समझिए जैसे आप कभी बैंक में गए और बैंक में आपने अपना बैलेंस जानना चाहते हैं, तो आप अपना बैलेंस के लिए अपना अकाउंट नंबर बता देते हैं। तो बैंक कर्मी आपका अकाउंट नंबर डालते हैं कंप्यूटर में और आपकी सारी डिटेल आपको बता देते हैं कि आपका कितना बैलेंस है, कब आपने डिपॉजिट कराया था लास्ट, ये सब। तो ऐसी फाइलें टेक्स्ट फाइल नहीं होती, उसमें रेगुलर टेक्स्ट नहीं लिखा जाता, सेंटेंस में नहीं लिखा जाता, वहाँ डेटा स्टोर होता है ओनली, जैसे आप एक्सेल की शीट में स्टोर करते हो। और ऐसा डेटा स्टोर करने के लिए आपको स्ट्रक्चर यूज़ करने होते हैं। स्ट्रक्चर जो कि आपको इसीलिए पहले सिखाए गए थे ताकि आप पूरे डेटा को किसी फाइल में स्टोर कर सकें, रीड कर सकें। इस काम के लिए आपको कुछ फंक्शन रीड और राइट के लिए काम में लेने पड़ेंगे। जैसे एफ रीड एफ राइट फंक्शन है हमारे पास, एक हमारे पास एफ प्रिंट और एफ स्कैन एफ फंक्शन है। स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन आप पहले भी यूज़ करते आए हैं, वो कोई नए फंक्शन नहीं है आपके लिए। लेकिन अब जो फंक्शन हमारे पास है वो प्रिंट एफ नहीं है, वो एफ प्रिंट एफ है। यानी कि अब आप जो आउटपुट दे रहे हैं वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, वो आउटपुट आपकी फाइल में जाके स्टोर होगा। एफ एफ मतलब फाइल, प्रिंट एफ, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कीबोर्ड से रीड नहीं करना है, कीबोर्ड से जब रीड करते थे तो आप यूज़ करते थे स्कैन एफ, लेकिन अब फाइल से रीड करना है कोई डेटा तो एफ स्कैन एफ यूज़ किया जाएगा। फंक्शन को यूज़ करने का पूरा तरीका सेम वैसे ही है जैसे आपके पहले प्रिंट एफ और स्कैन एफ में था, बस यहाँ पे एक फाइल का पॉइंटर और जुड़ गया है, फाइल पॉइंटर। जिस फाइल में आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं उसके फाइल का पॉइंटर पहले यहाँ आएगा। फिर आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो भी आपके लिखते हैं आप हमेशा कंट्रोल स्ट्रिंग, कंट्रोल डी, %d, %s, %c, जो भी आप कंट्रोल स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, और अपने वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे उसके बाद, ठीक है। आप पहले बस आप यहाँ पे फाइल का पॉइंटर नहीं लिखते थे, वो लिखना होगा। सेम अगर आपको फाइल का डेटा रीड करना है किसी वेरिएबल्स में, अपने इन वेरिएबल्स में मैं रीड करना चाहता हूँ, तो आपको किस फाइल में से रीड करना है, क्योंकि इस फाइल पॉइंटर में हमारी फाइल ओपन रहती है तो फाइल का पॉइंटर का नाम आएगा और बाकी के साथ हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर आएंगे। ये सेम काम आप एफ रीड और एफ राइट से भी कर सकते हैं। एफ राइट सीधा नाम से मालूम चल रहा है, एफ राइट तो फाइल में राइट करने का काम करेगा, एफ रीड आपका फाइल से रीड करने का काम करेगा। अब इसमें क्या होता है कि आपके जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल होता है, मान लीजिए str आपने स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना रखा है, तो इसके सिंटेक्स में आपको मिनिमम 4 ये आपको आर्ग्यूमेंट देने ही है। पहला तो आपको आपके स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम क्या है और वो टोटल बाइट्स कितने यूज़ कर रहा है मेमोरी में, वो आपको बताना होता है। तो ये काम आपका बड़ा आसान कर देता है आपका साइज़ ऑफ ऑपरेटर। साइज़ ऑफ ऑपरेटर में आप अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिख दें तो उसके बाइट के साइज़ यहाँ आ जाते हैं अपने आप। और वन टाइम में आप कितने एलिमेंट्स फाइल में स्टोर करना चाहते हैं तो वो यहाँ लिखे जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5 जितना है आप लिखना चाहें एक साथ, कई एलिमेंट अगर स्टोर करना चाहें तो लिख सकते हैं। नॉर्मली हम एक 1 ही लिखते हैं, 1 करके हम लोग डेटा स्टोर करते हैं फाइल में। और फाइल कौन सी है जिसमें से आपको डेटा स्टोर करने हैं, जिसमें स्टोर करने हैं, तो वो हम यहाँ पे फाइल पॉइंटर यूज़ करते हैं। ठीक ऐसा ही हमारा एफ रीड फंक्शन का भी है। एफ रीड फंक्शन भी सेम इसी पैटर्न पे यूज़ होता है। आप उसमें डेटा फाइल से रीड करते हैं, आपको सेम सिंटेक्स है, आपको आपके अपने स्ट्रक्चर का नाम लिखना है, कितने बाइट्स उस स्ट्रक्चर ने यूज़ किए, एक टाइम पे कितने एलिमेंट्स आपको रीड करने हैं और कौन सी फाइल से रीड करना है। ये एफ रीड, एफ राइट और एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ, ध्यान रखिएगा। एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ और एफ रीड और एफ राइट फंक्शन आपकी फाइल में डेटा स्टोर करने के लिए और रीड करने के लिए काम आएंगे। इनके अलावा भी हम लोगों को कुछ फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है जिनसे हम कुछ कभी भी कोई भी डेटा फाइल में से डेटा रीड करना चाहें कहीं से भी रैंडमली या देखना चाहें तो कौन से फंक्शन होंगे। तो उस फंक्शन के लिए सी में आपके लिए रखा गया है एफ सीक फंक्शन। सीक मतलब सर्च करने के लिए। तो एफ सीक फंक्शन जो है आपकी फाइल की किसी भी पोजीशन पे जाके आपका डेटा रीड करवाने में आपकी हेल्प करेगा।
fseek फंक्शन का जो पूरा फॉर्मेट है वो कंप्लीट सिंटेक्स ऐसे है कि आपको पहले फाइल स्ट्रीम लिखनी है, कौन सी फाइल से आपको डेटा लिखना है, यानी आपके फाइल के पॉइंटर का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लॉन्ग इंटीजर में आपको अपना ये बताना है कि कौन सा डेटा, फाइल का बाइट नंबर कौन सा है जिसमें से आपको डेटा रीड करना है। और एक आता है आपका वेनेंस, इसमें आपको बताना होता है कि फ़ाइल कहाँ से रीड करनी है, करंट पोजीशन से, एंड पोजीशन से, या शुरुआत से रीड करनी है आपको। तो ये चार पार्ट है। एक तो स्ट्रीम मतलब आपके फाइल का पॉइंटर, दूसरा ऑफसेट यानी कि नंबर ऑफ बाइट्स, कौन सी बाइट्स आपको रीड करनी है, कितने बाइट्स आगे जाना है पीछे आना है, जो भी है। और वेनेंस का मतलब है फाइल की किस पोजीशन से, टॉप पोजीशन से, बॉटम पोजीशन से, या करंट पोजीशन से। ये तीन पार्ट आपके हैं। अभी आप एग्जांपल पहले वेनेंस समझ लीजिए। वेनेंस में आपके एक कांस्टेंट वैल्यू को लिखा जाता है, जैसे या तो आप लिखेंगे सीक अंडरस्कोर सेट, कैपिटल में लिखा गया है। इसका मतलब होता है आप फाइल की बिगनिंग की बात कर रहे हैं कि फाइल की बिगनिंग से आपको डेटा रीड करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या बताया जा रहा है, लेकिन आप घबराइए नहीं। अभी हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कैसे रीड किया जाता है। अभी जैसे इसके बाद हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको, तो सब समझ में आ जाएगा। आप देखिए, एक दूसरा हमारा होता है करंट पोजीशन के लिए सीक अंडरस्कोर CUR, ठीक है। ये सब fseek फंक्शन में यूज़ होने वाले आर्ग्यूमेंट के पार्ट है। और एक तीसरा है हमारा, फाइल को अगर हमें एंड से रीड करना है, ठीक है, पहले हम फाइल के लास्ट में जाएं और फिर पीछे रिवर्स पोजीशन पे रीड करें, तो सीक एंड आपको यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने फाइल का पॉइंटर लिखा, फाइल को ओपन कर लिया जैसे भी है, और हमने लिखा हुआ है यहाँ पे fseek का मतलब है, fseek फंक्शन में हम किसी फाइल की किसी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो हमने लिखा है fp। हमें fp फाइल में 7 बाइट नंबर पे पहुँचना है, और फाइल की शुरुआत से वो बाइट्स गिने जाएँ, फाइल के एंड से ना गिने जाएं, फाइल की शुरुआत से गिने जाएं, समझे। एक और फंक्शन भी है आपके पास में, जो आप फाइल में किस पोजीशन पे कहाँ कब है, आपको ये भी जानना होता है कि मैं अभी कौन सी पोजीशन पे हूँ। fseek से तो हम जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम है, भूल गया, या मुझे जानना है, क्योंकि कई बार हमें फ़ाइल का साइज भी देखना होता है कि हमारी फ़ाइल में कितने रिकॉर्ड है, तो हमें कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए आपका एक फंक्शन है ftel फंक्शन आपको ये बताएगा कि आप फाइल में करंट पोजीशन पे कहाँ हैं, वो कौन सा बाइट नंबर है जिस पे आप हैं। ftel रिटर्न्स द करंट फाइल पोजीशन ऑफ द स्पेसिफाइड स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब आपकी फाइल पॉइंटर से है, ध्यान रखिए। विद रेस्पेक्ट ऑफ द स्टार्टिंग, आप स्टार्टिंग किससे है, ये हमेशा स्टार्टिंग से काउंट करता है कि आप फाइल में कौन सी पोजीशन पे है। और आप किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी आप टेल से आप fseek से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ये आपको मालूम है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, आपकी फ़ाइल जो है ये लॉन्ग इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, फंक्शन है हमारा, तो लॉन्ग इंटीजर में रिटर्न करता है। और फाइल जो है वो 32,767 बाइट्स आपकी मेंटेन कर सकती है, याद रखिए। खैर, ये इतना आपको ध्यान नहीं देना है, मेन तो आपका ये है कि ftel फंक्शन काम क्या करता है, ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक ये प्रोग्राम बनाया, आपने f नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है फाइल पॉइंटर का, फाइल को ओपन किया, फाइल ओपन अगर नहीं हुई है तो एरर आ जाएगी, अगर ओपन हुई तो हमने यहाँ लिखा है f0। ज़ीरो का मतलब है कि मुझे किसी भी बाइट नंबर पे नहीं जाना, कहाँ पे और कहाँ से, ये बात कर रहे हैं सीक अंडरस्कोर एंड पे हमारी फाइल का एंड से शुरुआत की जाए और फाइल के एंड पे ही रहना है। तो फाइल की टोटल साइज जो होगी, जितने फाइल ने बाइट्स यूज़ कर रखे होंगे, वो पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे। अब आपने यहाँ पे हमने लिखा है ftel, और f ये हमारे फाइल का पॉइंटर है जो हमने यहाँ बनाया हुआ है। ये अब हम फाइल में किस पोजीशन पे हैं, क्योंकि हमने एंड फाइल के बिल्कुल एंड पर हैं, तो उस वक्त हमारे बाइट नंबर कितना ही हमें मालूम चल जाएगा एलियन वेरिएबल में, जिसको हम बाद में प्रिंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे समझिए कि आपकी फ़ाइल, एक बात तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारी जितनी भी फाइलें होती हैं, चाहे वो कोई भी फाइल हो, उनके 2 पॉइंट होते हैं हमेशा, एक होता है बिगनिंग ऑफ फाइल और एक एंड ऑफ फाइल। इन दो के बीच में हमारी फाइल सैंडविच रहती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपकी हर फाइल में 2 पॉइंटर ऑलरेडी होते हैं, जिनमें आपका एक तो होता है बिगनिंग ऑफ फाइल और एक होता है एंड ऑफ फाइल। ये सभी फाइल्स में होता है,
ठीक है। आपकी मान लो आपका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपने रोल नंबर, नेम और फीस ये 3 कॉलम बनाने हैं और फाइल में डेटा डालना है। आपने डेटा डाला हुआ है 101। डेटा आपका बिगनिंग ऑफ फाइल और एंड ऑफ फाइल के बीच में सैंडविच रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 101 आपने किसी का रोल नंबर डाल दिया और नाम भी डाल दिया, उसका फीस स्ट्रक्चर भी डाल दिया कितना है, ऐसे 2 डाल दिया, 3 103 लिखा, उसका भी लिख दिया, सारा रिकॉर्ड आपने डाला हुआ है। अब देखने वाली बात है कि आपका जो इंटीजर वेरिएबल है वो 2 बाइट्स लेता है। हम ये मान रहे हैं कि आपकी 32 बिट मशीन है और आप 32 बिट मशीन पे काम कर रहे हैं और आपका इंटीजर वेरिएबल कितने बाइट लेता है, 2 बाइट्स लेता है। तो यहाँ पे आपके 2 बाइट्स लगेंगे, यहाँ पे आपके इस कॉलम में आपको 2 बाइट्स, सिर्फ 2 बाइट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। और नेम वेरिएबल ये आपका हमने यहाँ लिया हुआ है 26 साइज़ का। एक करेक्टर वेरिएबल आपका 1 बाइट लेता है, तो 26 का मतलब हो गया 26 बाइट्स आपके यहाँ यूज़ होंगे इस कॉलम में एक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। और फीस भी हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है, अगर फ्लॉट लेते तो 4 होता, तो यहाँ पर भी 2 बाइट्स। तो इन सब का टोटल करें 2 + 26 + 2, तो ये आपके टोटल बाइट्स हो गए 30 बाइट्स। यानी कि आपका जो एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड जो है वो 30 बाइट्स का है। ध्यान रखिए, ये पूरा एक रिकॉर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक 30 बाइट्स यूज़ करेगा। 2 बाइट इसमें खर्च होंगे, 26 बाइट इसमें खर्च होंगे आपके, और 2 बाइट्स इसमें खर्च होंगे। ध्यान रखिए, तो यानी कि पहला रिकॉर्ड हमारा यहाँ 0 से शुरू होता है, 0 से बोले या 1 से बोले आप, 0 से शुरू होके हमारा टोटल लास्ट यहाँ तक, इस पोजीशन तक जहाँ पे हमारा ये रिकॉर्ड है, यहाँ तक हमारे टोटल 30 बाइट्स यूज़ किए जाएंगे। दूसरा रिकॉर्ड हमारे 30 के बाद होगा, 31 से शुरू होके और 60 तक होगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड के लिए हमारे 30 बाइट यूज़ हो रहे हैं, तो दूसरे रिकॉर्ड में भी 30 होंगे। तो ऐसे करते करते ये हमारा 120 तक आ गया। अगर हम किसी फाइल में एंड ऑफ फाइल यानी कि यहाँ पहुँच जाते हैं और कहीं पे मूव नहीं करते, 0 पोजीशन यहीं पे रहते हैं, तो इसका मतलब है हम फाइल के 120 नंबर बाइट्स पर हैं। तो हमारी फाइल का साइज कितना रहेगा, 120 यानी कि 120। अब आपको ये सॉरी fseek फंक्शन से बताते हैं। तो fseek फंक्शन और इन फंक्शन से आप ये सब काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आप fseek फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे वो देखें। देखिए, हमारे पास एक ये फाइल है और वही मैंने यूज़ किया है कि आपके पास में 2 बाइट्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं, 26 बाइट नेम में यूज़ हो रहे हैं और 2 बाइट्स आपके इंटीजर फीस में यूज़ हो रहे हैं। तो यानी कि एक रिकॉर्ड में 30 बाइट्स हो रहे हैं, दूसरे रिकॉर्ड में भी 30 करके ऐसे 120 तक हमारे फाइल का साइज़ है। अगर आपने ये सिंटेक्स लिखा, ये स्टेटमेंट लिखा है कि मुझे एफपी फाइल में बाइट नंबर 60 से 60 पर पहुंचना है, और ये सीक सेट लिखा है, सीक सेट का मतलब है बिगनिंग से, तो यानी कि फाइल की बिगनिंग कहाँ पे, आपकी फाइल की बिगनिंग जो आपकी हो रही है वो यहाँ से हो रही है। तो आप यहाँ से 1 से सीधे सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, 60 पर, यहाँ पे, यानी कि आप इस पोजीशन पे पहुँच जाएंगे अगर आप ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बिगनिंग से बात कर रहे हैं, सीक सेट का मतलब होता है शुरुआत से, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा कि अगर मैं लिखता हूँ fp0 सीक सेट, यानी कि फाइल की शुरुआत में मुझे 0 बाइट्स पे रहना है, यानी कि 0 बाइट्स की बात कर रहे हैं। 0 बाइट्स का मतलब है कि यहीं पे शुरुआत में ही रहना है आपको। तो एक तो होता है कि आप पहले रिकॉर्ड के लास्ट में चले गए थे यहाँ पे, या सॉरी दूसरे रिकॉर्ड के लास्ट में आए। अब हम बात करें कि फाइल की शुरुआत में ही रहना चाहते हैं, हम कहीं नहीं जाना चाहते, तो इसका मतलब है फाइल की शुरुआत में, फाइल ओपन करेंगे और शुरुआत में यहीं रहेंगे। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि मुझे फाइल के एंड से, ये एंड यूज़ किया है यहाँ पे हमने इस बार, फाइल के एंड से -60 बाइट्स पीछे आना है, बैक, तो फाइल का एंड आपका यहाँ हो रहा है, ये आपके फाइल का एंड है, यहाँ पे 120 बाइट्स है। और यहाँ से आप माइनस कीजिए 120 - 60, यानी कि आप 120 में 60 कम करेंगे तो 30 यहाँ कम हो जाएगा, 30 के बाद और 30 यहाँ पे आ जाएंगे आप,
यानी कि आपकी पोजीशन ये होगी कि आप लास्ट से पीछे की तरफ आ रहे हैं यहाँ से, और फाइल के इस पोजीशन पे आ गए जहाँ पे आपने -60 किया है। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट ऐसा लिखते हैं कि फाइल के एंड से मुझे -30 करना है, तो फाइल का एंड यहाँ है और यहाँ -30 इस पोजीशन पे होगा, यानी कि 120 -30, तो दैट मीन्स कि आप 90 बाइट नंबर 90 पे पहुँच जाएंगे। आप ये काम एफटेल से पूछ सकते हैं कि मैं कौन से बाइट नंबर पे हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ये लिखता हूँ कि -30, लेकिन मैंने इस बार जो वेरिएंस यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे seek_cur लिखा है। CUR का मतलब है करंट पोजीशन से मैं, तो मान लीजिए मैं करंट पोजीशन मेरी यहाँ पे 90 पर है, मैं इस वाले रिकॉर्ड पर हूँ, यानी कि मैं यहाँ हूँ, इस पोजीशन पे हूँ, तो मुझे -30 का मतलब हो गया कि मैं यहाँ से कहाँ चला जाऊँगा, इस पोजीशन पे, यानी कि 60 पे आ जाऊँगा, मैं इस रिकॉर्ड पर आ जाऊँगा। और अगर मैंने प्लस किया, मैंने बोला कि मुझे FP फाइल में करंट पोजीशन पे से प्लस, या प्लस का साइन नहीं लगाया है, आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहें तो कोई, बाय डिफ़ॉल्ट आपको मालूम है कि ये प्लस की वैल्यू है। तो अगर आप 60 पर हैं और आपको आगे जाना है, करंट पोजीशन से आगे जाना है, तो आप ऐसे जाएंगे, यानी कि आप शुरुआत से जा सकते हैं। ये शुरुआत से कहाँ जाना है आपको, या एंड से कहाँ जाना है। एंड से जब भी जाते हैं तो हमेशा माइनस यूज़ करते हैं, और शुरुआत से जाते हैं तो प्लस, लेकिन करंट पोजीशन में माइनस और प्लस दोनों यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको लेके हम एग्जांपल आपको कंप्यूटर पे बताते हैं सी लैंग्वेज में, वो कैसे आप यूज़ करेंगे। तो आपको कुछ फंक्शंस, आप इसके लिए ध्यान रखिएगा, आपको कौन कौन से फंक्शन यूज़ करने हैं। इस काम के लिए आपको यूज़ करने हैं ftel, fseek और fwrite, fread और fprintf, fscanf, fread और fwrite आप यूज़ करें, या फिर उनकी जगह आप fprintf, fscanf भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन एक जैसे ही हैं।